भारतीय जनता पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इंजीनियर मोहम्मद रफीक चिश्ती ने आज प्रधानमंत्री द्वारा किसानों के लिए जो बिल पास किया है उसकी सराहना की और प्रधानमंत्री द्वारा इस बिल का समर्थन किया और कहा कि प्रधानमंत्री हर किसान का दर्द रखते हैं। उन्होंने किसानों के लिए प्रधानमंत्री ने ऐतिहासिक फैसला किया है। किसान अपनी फसल, अपने फल सब्जियां चाहे जहां बेच सकते हैं। इसी सिलसिले को लेकर उन्होंने हिंदुस्तान न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि बैक टू बैक विलेज जो प्रोग्राम 2 अक्टूबर से शुरू होने वाले थे उनमें 10-10 लाख रुपए हर पंचायत के डेवलपमेंट के लिए जो दिया गया है वह सराहनीय कदम है। इससे पंचायतों का विकास होगा। पहुंच से ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज़ के लिए प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। इस वक्त हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इंजीनियर मोहम्मद रफीक चिश्ती। चिश्ती साहब, हालिया किसानों को लेकर एक बिल पास किया गया, इस हवाले से हमें बताइए। हमारे मुल्क का जो प्रधानमंत्री, उनको जो जो प्रॉब्लम आती है गरीब को उठाने के लिए, मुल्क को एक नंबर पे ले जाने के लिए, तो वैसे वैसे कानून की तरमीम वो करवाते हैं। जैसे दफ़ा 370 तोड़ के 35A हटा के, तो उसने जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए किया, भलाई के लिए नहीं किया, हिंदुस्तान की बेहतरी के लिए किया। जम्मू कश्मीर एक अलग मुल्क नज़र आता था और बाकी हिंदुस्तान से हट के, तो फिर वो काम नहीं हो सकता था जो मुल्क में होना चाहिए। उसी तरह वो जहाँ जहाँ भी जो बिल की ज़रूरत होती है किसानों के लिए, किसान के जितना हमारे प्रधानमंत्री को किसान की तड़प है, दिल में मोहब्बत है उनको उठाने के लिए, इतना किसी को नहीं है कि किसान अपने खून पसीने की कमाई से बाकी मुल्क के लोगों को खाने पीने के लिए जो सब्ज़ी, फल, फ्रूट, अनाज खा के ज़िंदा रहते हैं वो पैदा करते हैं और अपने खून पसीने से। तो उसके लिए जो कमियां थी वो उन्होंने वो बिल पास किया है। और 2 दिन पहले उन्होंने सारे टीवी चैनल पे हर जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस दे के ये क्लियर किया है कि ये जो लोग प्रोपगंडा करते हैं, जो उनके खिलाफ साजिश करते हैं, अच्छे काम को बुरा काम बताना, तो उन्होंने क्लियर किया है। वो मेरे ख्याल में किसी भी हिंदुस्तानी के दिल में डाउट नहीं होना चाहिए कि किसान के लिए, हर किसान, पूरे हिंदुस्तान के किसान के लिए जो पैसा थोड़ा भी ज़रूरत होता है, 6-6 हज़ार रुपया हर किसान के अकाउंट में आता है और बगैर किसी की सिफारिश, यानी कि वो भाजपा का है, कांग्रेस का है, एमसी का है, जिसको मर्जी वो वोट दे, मगर हर किसी किसान के अकाउंट में 6 हज़ार रुपये आता है। तो ये लोगों को सोचना ही नहीं चाहिए कि वो ऐसा कोई कानून बनाएंगे जो किसान के खिलाफ हो। उस बिल में सिर्फ और सिर्फ यही है कि किसान अपनी मर्जी से जो वो वहाँ से फल निकालता है, अनाज निकालता है, वो चाहे मंडी में बेचे, चाहे आम बाज़ार में बेचे, चाहे इंडिविजुअल किसी को बेचे, जिससे उसको ज़्यादा पैसा मिल सके ताकि वो परेशान ना हो। किसान परेशान थे जब नरेंद्र मोदी साहब की गवर्नमेंट के आने से पहले, किसान बहुत परेशान थे। कहीं बार आपने देखा होगा कि दरख्तों पे लटक के वो खुदकशी कर रहे थे। अब किसान परेशान नहीं है, किसान खुश हैं। ये बाकी पार्टियां जो हैं ये प्रोपगंडा, हर कोई बिल पास करने के लिए कोई ना कोई प्रोपगंडा बनाती है। चिश्ती साहब, ये कि अभी बैक टू विलेज 3 शुरू होने वाला है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से 10 लाख हर एक पंचायत के लिए अनाउंस किया गया। इस पर कुछ पंचायत के लोगों ने कहा है कि कुछ लोग बाइकआउट कर रहे हैं, लेकिन ये गलत है। अब वो कह रहे हैं कि एक किरण जागी है ये कि किस पंचायतों का कुछ विकास होगा। इस पे आप क्या कहेंगे? देखें, इससे पहले क्या होता था कि हर किसी एमपी, एमएलए या एमएलसी के पास सीडी फंड होते थे और उसका वो मिस यूज करते थे। अब प्रधानमंत्री ने वो पावर डिवाइड करके पंचायत लेवल पे अप्लाई है। हर किसी पंचायत को अपनी पावर दी है कि वो पैसा पंचायत लेवल पे वही, हर ब्लॉक चेयरमैन को 25 लाख रुपया, हर सरपंच के हर पंचायत के लिए 10 लाख रुपया रखा है। उसमें 20,000 रुपये की स्पोर्ट किट और प्ले ग्राउंड बनाना, और जो उस पंचायत के काम नहीं हो सकते हैं, फंड्स नहीं हैं, वो उस पैसे से पंचायत लेवल पे होंगे। पंचायत को, सरपंच को पावर दिए कि वो उस पैसे को यूज़ करके अपनी, उसको किसी के पास भीख मांगने के लिए नहीं जाना है, किसी एमएलए एमएलसी की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी पंचायत में काम कर सकता है। पंचायत लेवल ग्रॉस
जो ग्राउंड लेवल है उस पे उन्होंने ये जो पावर है डिस्ट्रीब्यूट, जो हाई ब्यूरोक्रेट्स या पॉलिटिशियन हाई लेवल का MLA MLC या MP होता था, तो वो पंचायत लेवल पे पहुंचा दी है ताकि पंचायत के लोगों को किसी दूसरे के पास जाना ना पड़े। और पंचायत के सरपंच को भी चाहिए कि गरीब लोगों का काम करे। ये नहीं है कि ये पुरानी गवर्नमेंट कांग्रेस के वक्त जो करप्शन होती थी, ये गवर्नमेंट ही करप्शन के खिलाफ बनी है। उस गवर्नमेंट का मुद्दा ही है एंटी करप्शन। करप्शन को ख़त्म करना है, तभी ही मुल्क जो है वो डेवलपमेंट की तरफ जा सकता है। जो महात्मा गांधी का सच्चा ख्वाब था वो तभी पूरा होगा। इसलिए अब जो बैक टू विलेज की बात आपने की, बैक टू विलेज में कुछ फेज़ फर्स्ट में लोगों की डिमांडें अगर 20 लाख की थी तो 2 लाख रुपया दिया, सेकंड में 20 लाख की थी तो 2 लाख दिया। अब वो जो डिमांडें हैं वो फेज़ थर्ड में कंसोलिडेट करके तो उसका होगा कि वो गवर्नमेंट लेवल पे पहुंचेगा कि इसमें कौन कौन से काम ज़रूरी हैं। गाँव के लोगों को जो अगर किसी एक गाँव में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं, दूसरी में कांग्रेस के हैं, तीसरी में PDP के हैं, तो मेन जो प्रॉब्लम लोगों की होती है वो पार्टियों में दब जाते थे या उस MLA के चक्कर में किसी गांव में उसने वोट नहीं दिया तो वहाँ कोई तरक्की नहीं होती थी। अब हर गांव में हर पंचायत में डेवलपमेंट होगी। तो इसलिए ये जो 10-10 लाख रुपया दिया है ताकि पंचायत लेवल पे लोगों की डिमांड, लोगों के जो ज़रूरी काम है वो पूरे हो सकें। पानी, बिजली या और किसी किस्म के जो ज़रूरी काम है वो इस पैसे से होंगे। तो जैसे साहब अभी हालिया लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की ओर से घोषणा की गई है 1350 करोड़ रुपए का जो पैकेज दिया गया है, उसके बाद उन्होंने बिजली और पानी का 50% माफ़ कर दिया गया। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए ना, लोग परेशान थे लॉकडाउन के दौरान 5-6 महीने कोई काम कम चला, काम नहीं चला, कमाई नहीं है, मजदूर है, छोटे लोग जो लेवल के लोग हैं वो बिजली और पानी का किराया देने से परेशान थे। तो गवर्नमेंट ने लॉकडाउन के दौरान जो बाकी लोगों को फैसिलिटी दी है उसमें इन लोगों की, इनके लिए भी बिजली और पानी के किराए में भी 50% का माफ़ कर दिया है ताकि लोग परेशान ना हो, वो 50% आसानी से दे सकें। और गवर्नमेंट ने जो गवर्नर हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर आए हैं, ये पूरी जानकारी ये पिछली गवर्नमेंट में रेलवे मिनिस्टर थे, पूरा उम्र उनकी सियासी विचार लोगों की परेशानियों को समझते हैं। तो वो इसलिए उन्होंने जहाँ जिस आदमी की ज़रूरत है उसी को भेजा है। ये लोगों की जो जितनी प्रॉब्लमें हैं ये दूर हो जाएंगी। जम्मू कश्मीर के लिए गवर्नमेंट की बड़ी हमदर्दी के साथ वो जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए सोच रही है। जम्मू कश्मीर के लोगों को किसी चीज़ की परेशानी न हो, उसके लिए जिस आदमी की ज़रूरत है और जो आदमी उनकी पहचानता है परेशानी, वैसे को भेजा है, वो हल करेंगे। इसीलिए इतने फ़ंड जो हैं, उसके अलावा भी अगर वो कहीं उनको महसूस हुआ कि ये पैसा हमें और चाहिए तो वो गवर्नमेंट देने के लिए तैयार है ताकि जम्मू कश्मीर की हालत जो दफ़ा 370 और 35A में है उससे बेहतर हालत हो।